मौका मिला है, खोज लो उस बादशाह को और रख दो उस पे हाथ। खोज लो उस राजा को और रख दो उस पे हाथ। खोज लो उस परमात्मा पे और रख दो उस पे हाथ। पकड़ लो उसका हाथ, वो तुम्हारा हो जाएगा। इस संसार को बनाने वाली उस महाशक्ति को मेरा नमन है। अपनी बात कहने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत पहले एक बहुत ही बड़ा दानवीर बादशाह हुआ, राजा था। उसने अपने पूरे नगर में ये डुगडुगी पिटवा दी, ये खबर फैला दी कि मेरे जन्मदिन पर उसका महल एक दिन के लिए खुलेगा और पूरे नगर वासियों से कह दिया जाता है कि जिसको जो चीज़ें पसंद आए वो उस पे हाथ रख दे और घर ले जाए। ठीक अगले दिन उसका जन्मदिन था। उसके महल का द्वार खुला, पूरे नगरवासी दौड़ पड़े। कोई सोने पे हाथ लगाता, कोई चांदी पे लगाता, कोई महंगे कपड़ों पे हाथ लगाता, कोई खाने पे हाथ लगाता, कोई सुंदर सुंदर नक्काशी बर्तनों पर, कोई राजा की गाड़ी पर, कोई राजा के घोड़ों पर, कोई राजा की हाथी पर, कोई असरफियों पर। जिसको जो लूटते बना उसने उस पे हाथ लगाया और वो उसका हो गया। एक छोटी बच्ची जो भीड़ में से बाहर निकल के आई, आगे बढ़ी, राजा की तरफ बढ़ी। राजा घबराया, लेकिन उसने तो ये बात कह दी थी और उसे अपनी बात पे अटल रहना था। उस बच्ची ने उस राजा के ऊपर ही हाथ रख दिया। जैसे ही उस बच्ची ने उस राजा के ऊपर हाथ रख दिया, राजा ने कहा, बस मुझे जिस चीज़ की तलाश थी वो मुझे मिल गई, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि राजा चाहता था कि देखे मेरी जैसी बुद्धि का कोई इंसान इस नगर में है या नहीं। क्योंकि उस राजा के पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था और राजा को एक उत्तराधिकारी चाहिए था। और उसने मन बनाया था कि अपने जन्मदिन पर मैं अपने उत्तराधिकारी को खोज निकालूंगा। ये कहानी कहती है कि आप संसार में जो आए हो और जो लूट रहे हो, असल में वो राज नहीं है। जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो वो राज नहीं है। परमात्मा भी हमें संसार में ऐसे ही छोड़ दिया है। कोई महंगी गाड़ियों के पीछे भाग रहा है, कोई महलों के पीछे भाग रहा है, किसी को अच्छा घर चाहिए, बस वो अपनी ज़िंदगी में मस्त है। लेकिन किसी को परमात्मा नहीं चाहिए। जब कोई परमात्मा के पास जाता है तो रोता है और वो कहता है, वो अन्य चीज़ों को मांगता है। कोई परमात्मा से परमात्मा को नहीं मांगता। वो रोता है और कहता है, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, मुझे धन दे दो, दौलत दे दो, ज़मीन दे दो, जायदाद दे दो, सुख दे दो, ऐश्वर्य दे दो। लेकिन कोई परमात्मा से परमात्मा को मांगता ही नहीं। और परमात्मा ने ये खोल रखा है द्वार कि लूट लो, ये ज़िंदगी एक दिन की है, एक दिन के लिए खुला है ये द्वार। लूट लो जो लूटना है, लेकिन सच में आपको जो चाहिए वो तो आप मांगते ही नहीं। आपको परमात्मा से परमात्मा को लेना है, अपने अंदर के परमात्मा को बाहर निकालना है कि देखिए आप मेरे अंदर थे, मैं आपको पा लिया। परमात्मा अंदर बैठा, ये सही बात है, लेकिन खोजता कोई नहीं। आप बाहरी चीज़ों को खोज रहे हैं, उस परमात्मा को तो खोज ही नहीं रहे। वो एक दिन का मौका दिया है और मौका यूं ही गवा दे रहे हैं। आपको परमात्मा उत्तराधिकारी बनाना चाहता है उसकी सल्तनत का जो उसने बनाया है। तुम बनना ही नहीं चाहते। तुम तो उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें, सच पूछो तो तुम्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं। आपने महसूस किया होगा कि आपके घर में रखे सामान, आपके घर में रखी चीज़ों की उम्र जो है आपसे ज़्यादा है।
आप सोच सकते हो कि आपकी उम्र कितनी कम है। ये बातें मैं हज़ार बार बताया। आध्यात्मिक दुनिया संसार का परम उद्देश्य होना चाहिए। अध्यात्म ही परम उद्देश्य होना चाहिए हर इंसान का। और मैं हमेशा से यही चाहता आया और यही मेरी इच्छा रही कि आप खोजें उसे जिसे खोजने का मौका मिला। आप परमात्मा पे हाथ रखो, पकड़ लो उसका हाथ, वो ले जाएगा। वो आपको वो चीज़ें देगा, वो आपको उत्तराधिकारी बनाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।